हेलो गाइस। वेलकम बैक टू द ट्रेड मसल। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी बढ़िया रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वन लॉट ट्रेडिंग चैलेंज निफ्टी से। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं आपको लास्ट में लॉजिक बताता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। मेरा कितना प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको तो बस एक मैं लास्ट में जो नॉलेज शेयर करता हूँ उसे आपको कुछ लर्निंग्स मिलता है और उससे आपकी साइकोलॉजी इम्प्रूव होती है। तो लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। मैं लास्ट में मैंने कैसे ट्रेड किया उसका लॉजिक मैं बताता हूँ। तो पहले मुझे यहाँ पे कॉल साइड पे एंट्री मिल रही है। 24,700 का कॉल है। तो अभी मार्केट फ़िलहाल एट द मनी 24,700 के आसपास ही चल रहा है। तो ये एट द मनी का प्रीमियम है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने 1:2 का रिस्क और रेशो लगा लिया है। यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। बाद साइड में मैंने 24,600 भी ले लिया है। आप देख सकते हैं कि क्योंकि मैं दोनों साथ में देखना पसंद करता हूँ कि इन द मनी और एट द मनी में क्या प्राइस डिफरेंस चल रहा है और कैसे मार्केट मूव कर रहा है। तो उसे मुझे मेरे ट्रेड में बने रहने का आइडिया आ जाता है। तो चलिए देखते हैं गाइस कि कहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। लेट्स सी। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हमारे एंट्री लेवल के पास मार्केट आ रहा है। तो हम यहाँ पे अपने ऑर्डर्स प्लेस कर देते हैं। तो ये मैंने अपने बाय ऑर्डर्स लगा लिए। यहाँ पे मैं 2 लॉट से काम करना चाहता था, लेकिन हमारा सीरीज 1 लॉट का है तो मैं 1 लॉट ही ट्रेड करूँगा क्योंकि प्रीमियम बहुत सस्ता है, इसीलिए गाइस। यहाँ पे मुझे नेटवर्क इशू लग रहा है गाइस। हमारे ऑर्डर प्लेस हुए कि नहीं मुझे पता नहीं। चलिए, ऑर्डर तो हमारे लग चुके हैं तो देखते हैं। चलिए, इसी बहाने हमें ऑर्डर भी मिल चुके हैं यहाँ पे। और ये हमारा रिस्क रहेगा 20 पॉइंट का। तो फर्स्ट आवर मोटो इज प्लेस द स्टॉप लॉस। तो ये मैंने स्टॉप लॉस प्लेस कर लिया है। थोड़ा बफर गैप रख लेता हूँ। ओके, नाम बोल रहा है। ओके, प्रीमियम का प्राइस लो है इसलिए बफर गैप कम रखने को बोल रहा था। तो 1:2 का हमारा टारगेट है। अभी ट्रेड लेते ही हम थोड़े बहुत प्रॉफिट में ही दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे ट्रेड मैनेज होता है। तो चलिए गाइस, यहाँ पे मैंने अपने टारगेट के पास अलर्ट लगा लिया है। तो 1:2 का हम टारगेट लेंगे यहाँ तक का। ओके, तो अभी तो हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। 700 के प्रॉफिट दिखाई दे रहे हैं। तो या तो स्टॉप लॉस लगे या फिर टारगेट लगे गाइस, एज पर हमारे रूल्स। तो चलिए देखते हैं मार्केट क्या ऑफर करता है। आपको भी अपने रूल पे इसी तरह स्ट्रिक्ट रहना चाहिए गाइस। मार्केट ने स्टार्टिंग से मुझे ये प्रॉफिट दिखाया तो अभी मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है इस ट्रेड में। लेकिन मार्केट ने प्रीवियस कैंडल देखो, 3 बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाया है। तो एक बात का डर ये भी है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स ना करते। तो चलिए फॉलो दी प्रोसेस, देखते हैं। अभी तो 450-500 का भी प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो लेट्स सी कैसा मूव आता है मार्केट में। चलिए, थोड़ा प्रीमियम पंप हो रहा है। चलिए, 1000 का मैक्स प्रॉफिट दिखा है यहाँ पे। तो उसी तरह चलो, बस वीडियो के एंड तक बने रहिए गाइस। मैं आपको इस ट्रेड का प्रॉपर लॉजिक में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये मैंने ट्रेड किस बेस पे लिया है। और आपको भी ये स्ट्रेटेजी सीखना चाहता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर हाउ टू ट्रेड करके। पर मुझे इस वीडियो पे 100 लाइक्स चाहिए कम से कम।
तो आप मेरा टारगेट अचीव कीजिए, मैं आपको ऐसे लर्निंग वीडियो डालता रहूँगा। बस मेरा एक ही मोटिव है कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। आपको सिखाते सिखाते मैं भी इम्प्रूव हो रहा हूँ गाइस, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे प्यार दिखाओगे तो मुझे भी मोटिवेशन आएगा। तो चलिए, यहाँ पे हमें अच्छे खासे प्रॉफिट हो रहे हैं, लेकिन हमारा टारगेट है 1:2 का। तो चलिए, उसके पास ही है अभी, बस थोड़ा बाकी है। तो मैंने उसी तरह अपना स्टॉप लॉस भी मैनेज कर लिया। फ्लो में जितना मिलेगा उतना हम निकाल लेंगे। तो साथ में हम पुट के भी प्रीमियम्स देख लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस 3 कैंडल्स मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए हैं। तो पुट में अगर ज़्यादा मूव आ गया तो हमारा टारगेट अचीव नहीं हो सकता। तो उसी हिसाब से हम अपने ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट ने इतना सारा ऑफर किया है तो ये जाने भी नहीं दे सकते। ये अच्छा खासा रिटर्न है अपनी इन्वेस्टमेंट पे। तो चलिए, यहाँ पे पुट के भी प्रीमियम्स बहुत बड़े हुए मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा डाउन हो रहा है इस ट्रेड में गाइस। तो ये 70 के नीचे आता है तो मैं उसको निकाल लूँगा यहाँ से, क्योंकि ऊपर से सेलिंग भी बहुत तेज़ आ रही है। तो चलिए, हम यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं। आई नो कि हमारे रूल के अगेंस्ट है, लेकिन मार्केट ने इतना अच्छा ऑफर किया तो ये हम जाने भी नहीं दे सकते। यहाँ पे बाई चांस यहाँ से मार्केट अगर रिवर्स कर गया तो पूरा हमारे हाथ से प्रॉफिट चला जाता। तो सॉरी गाइस, मैंने आज अपना रूल ब्रेक किया है कि प्रॉपर टारगेट के साथ वेट नहीं किया, और मैंने 74 समथिंग पे ये एक्सिट कर दिया। लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गाइस बहुत अच्छा है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने 47 पे लिया था और 74 पे मैंने ये एग्जिट कर दिया। करीब करीब 26 पॉइंट मैंने लिए निफ्टी से, और इसमें कुछ मेरा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं था। 3500 के आसपास ही होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो। और उसके सामने मुझे 2000 प्रॉफिट भी मिल गए। तो ROI भी अच्छा जनरेट हुआ है। लेकिन आज हमने हमारे रूल को ब्रेक किया है गाइस, तो सो सॉरी फॉर दैट। तो मैं आपको इस ट्रेड का अभी लॉजिक समझा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा टारगेट अभी अभी अचीव हुआ है, पर मार्केट ने बहुत यहाँ पे टाइम पास किया है। आप देख सकते हो मैंने एंट्री यहाँ पे बनाई थी और एग्जिट करीब दूसरे कैंडल में ही कर लिया था। ये टाइम देख सकते हो, 11:15 की कैंडल में मैंने एग्जिट कर लिया था। आप ऑर्डर्स देख लो, 11:13 में मेरी एंट्री थी और 11:18 को मैंने एग्जिट कर लिया था। तो हमारा 1:2 का टारगेट अभी अचीव हुआ। मैं इस ट्रेड में से जल्दी निकल गया था क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था इस ट्रेड में, इसलिए मुझे जो पॉइंट्स मिले वो मैंने ग्रैब कर लिए। पर ये मेरी गलती थी कि मैंने प्रॉपर टारगेट के लिए वेट नहीं किया, नहीं कि प्रॉपर स्टॉप लॉस के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, जो मार्केट ने ज़रा सा भी हिट नहीं किया है, नीचे भी नहीं आया इवन। फिर भी मैंने आज मेरे रूल को ब्रेक किया है कि मैं प्रॉपर टारगेट तक वेट नहीं किया। तो आज की ये मेरी गलती है गाइस। अभी आप देख सकते हो कि मार्केट ने मुझे कितने पॉइंट्स ऑफर किए, 62 पॉइंट ऑफर किए, और अभी भी ये जा रहा है गाइस। तो दिस इज़ माय मिस्टेक। तो कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आया था इसलिए मैंने ये ट्रेड कट कर लिया, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। तो चलिए, हम लोग इस ट्रेड का लॉजिक समझ लेते हैं पहले तो ये मैंने ड्राइंग सुबह बना लिए थे। तो ये क्या ड्राइंग्स है, कौन से लेवल से, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले मैं गया था डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने क्या देखा कि प्रीवियसली का जो कैंडल है उसका हाई ये टॉप एंड ये बॉटम लो, हाई एंड लो मैंने मार्क कर लिया था यहाँ पे। तो मार्केट ओपन होते ही मैंने ये प्लान किया था कि अगर यहाँ से आए तो मैं बाइंग साइड में जाऊँगा, और मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो मैं पुट साइड में जाऊँगा। तो आज 15 मई है, तो उसका कैंडल ये देखो, फर्स्ट कैंडल मार्केट बीच में ओपन होता है, इस दोनों लाइन के बीच में। तो
यहाँ तक आने के लिए मैं वेट करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा कोई ट्रेड नहीं बनता है, मेरी स्ट्रेटेजी नहीं बनती है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेता हूँ। फिर मार्केट यहाँ से आया, यहाँ तक आया, टॉप लाइन तक। तो टॉप में मैं क्या प्लान करता हूँ कि यहाँ से रिवर्स जाना चाहिए, ओके। लेकिन ये दो कैंडल देखो गाइस, एक स्ट्रॉन्गली ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडल है। ये दो कैंडल की बॉडी देखो आप। तो यहाँ से मैं पुट साइड में प्लान कर सकता था, लेकिन ये दो कैंडल की वजह से मैंने प्लान नहीं किया। ये दो बहुत बुलिश कैंडल है और मार्केट का ट्रेंड भी आप देख सकते हो। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट अभी बुलिश मोड में है। बहुत अच्छी खासी बाइंग मार्केट ने दिखाई है और मार्केट अभी बुलिश मोड में है। तो सेलिंग साइड में मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया था। और ये कैंडल तो मैंने आपको बताया, ये दो कैंडल और एक ये तीन रिजेक्शन कैंडल, तो मुझे इसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो मैंने क्या किया कि प्रॉपर यहाँ पे एंट्री नहीं किया, मैं एक पुल बैक का वेट कर रहा था। तो पुल बैक मुझे कहाँ पे मिला, ये देख सकते हो, ये सेम कैंडल है, सॉरी ये पुट का चार्ट है, ये वाला कॉल। तो यहाँ पे ये देखो भाई, इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बड़े बड़े कैंडल थे। तो यहाँ पे मैं कभी भी डायरेक्ट एंटर नहीं करता हूँ, आपको पता है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर मैंने क्या किया, एक रिट्रेसमेंट का वेट किया। तो रिट्रेसमेंट मुझे करीब करीब यहाँ पे मिला। तो यहाँ पे मैंने अपने ऑर्डर्स लगा लिए। तो यहाँ से मुझे 1:2 का टारगेट चाहिए था। तो मार्केट ने यहाँ तक मुंह दिखाया, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि पुट साइड में भी ये स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनने लगे, ये वाले आप देख सकते हो, ये तीन कैंडल्स, ओके। मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ पे बिल्ड हो गया था कि मार्केट अभी साइड जा सकता है। ये ग्रीन कैंडल की ये दो कैंडल तो है, और ये दो कैंडल को टेकआउट करके ये मार्केट ने एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया। तो यहाँ पे मार्केट ने सबको ट्रैप किया है, ये दिखा के कि मैं कॉल साइड में जाने वाला हूँ। तो इसलिए हमने यहाँ पे तो एंटर नहीं किया। रनिंग कैंडल में मैं कभी भी एंटर नहीं करता हूँ जब तक कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो यहाँ पे मार्केट ने सब कॉल वालों को एंटर करवाया और फिर धड़ाम से मार्केट यहाँ पे नीचे गिरवा दिया। तो ये तीन बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छे खासे मुझे दिखे। तो यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मार्केट मेरा 1:2 का टारगेट दे सकता है। तो मैंने बीच में से ही, आप देख सकते हो कहाँ पे, 74 पे मैंने एग्जिट कर लिया। तो 1:1.4 का मुझे टारगेट मिला यहाँ पे। और ये 26 पॉइंट होते हैं निफ्टी में, ये बहुत अच्छे होते हैं। और मैंने रिस्क अपना इतना कर लिया था। तो रियल में मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था 1:2.75। तो इतना लेके मैं निकल गया था क्योंकि मुझे डर लग रहा था। पर लेकिन हमने पहले रूल बना लिया कि प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर टारगेट के साथ हम काम करेंगे। तो आज मैंने ये रूल ब्रेक किया है। तो आज की मेरी गलती ये है कि मैंने प्रॉपर टारगेट तक वेट नहीं किया, मार्केट ने वो भी टारगेट अचीव किया है। हेलो गाइस, आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 1:57। और ये देखो गाइस, ये प्रीमियम कहाँ तक पहुँच गया है। 47 पे हमने यह बाय किया था, 74 पे एग्जिट कर दिया था क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। लेकिन अब ये प्रीमियम देखो गाइस, 387 पे पहुँच गया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखो, यहाँ पे हमने बाय किया था, नेक्स्ट कैंडल में हमारा एग्जिट हो गया था। और मैंने बताया कि 1:2 का हमको टारगेट भी मिल गया था, ओके। लेकिन यहाँ पे देखो, ये थोड़ा साइडवेज फेज था। और अगर हम ये अपने स्टॉप लॉस तक वेट करते और टारगेट ओपन रखते तो क्या होता, ये देखो, ये प्रीमियम मैंने 406 का हाई लगाया है गाइस, जो हमने 47 पे बाय किया था। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट भी नहीं किया और मार्केट ने इतना सारा पॉइंट का टारगेट दिया है। तो ये करीब करीब 356 पॉइंट का टारगेट है। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखेंगे तो 1:17 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो इस बात से हमें क्या सीखने को मिला गाइस, कि हम
प्रॉपर इतना सारा मूव तो कैप्चर नहीं कर पाते, लेकिन हम अपने सेटअप पे ट्रस्ट करना चाहिए। या तो फिर हम स्टॉप लॉस लेना चाहिए या फिर हमारा टारगेट लेना चाहिए। टारगेट तो हमारा 1:2 का ही था, लेकिन अगर हम टारगेट ओपन रखते कि मार्केट में हमें अच्छी मूव दिखाई दी होती तो आज हमारा इतना सारा प्रॉफिट होता, इतने सारे पॉइंट्स मिलते। अभी भी ये ऊपर जा रहा है और ऊपर का लेवल 25,200 का है मेरा। तो ये अच्छा खासा प्रीमियम फटा है आज, और मेरी ये गलती की वजह से ये पूरा ट्रेड मैंने मिस कर दिया और थोड़े कुछ चंद पॉइंट लेके मैं निकल गया। तो ये है मार्केट की पावर गाइस, कि अगर आप अपने सेटअप को फॉलो करते हो, अपने रूल को फॉलो करते हो, तो मार्केट आपको हमेशा रिवॉर्ड करेगा। बस ट्रस्ट योर सेटअप एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये गलती मैंने आज की वो फिर से मैं नहीं करूँगा। ये मैं प्रॉपर स्टॉप लॉस लूँगा या फिर प्रॉपर टारगेट लूँगा। तो आज की मेरी मिस्टेक बहुत भारी पड़ी मुझे, कोई बात नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय, टेक केयर।